वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे 1000 गोल्डन कीज जो कि नर्सिंग का है दोस्तों। ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पेसिफिकली जो 7 फरवरी 2021 को जो एग्जाम उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। आप चैनल नहीं सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं, ये 1000 गोल्डन किच का आज दूसरा दिन है दोस्तों। ओके, देखेंगे सबसे इंपोर्टेंट गोल्डन कीज है। तो यहाँ पर याद रखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जो बैक स्ट्रेंथ होता है 450 ml होता है दोस्तों। ओके, जो टेस्ट किया जाता है HIV किया जाता है, ओके, हेपेटाइटिस बी किया जाता है, सिफिलिस किया जाता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जब ब्लड को निकाल दिया जाता है, रिमूव करने के बाद उसको फ्रीज किया जाता है। ओके, उसके बाद ओके एडमिनिस्टर किया जाता है 30 मिनट्स के अंदर। ओके, उसके बाद रिमूवल करने के बाद उसको 15 मिनट वेट करना जरूरी है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। ओके, तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वो विद इन 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने के लिए दोस्तों। ओके, इसके लिए इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद जो ट्रांसफ्यूजन में क्लॉटिंग पेपर व्यवहार किया जाता है उसका नाम है क्रायोपेसिपिटेट, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। ओके, एफएपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ओके, उसके बाद उस प्लाटेलेट्स, ओके, पैकेड आरबीसी, होल ब्लड मीन स्लोली एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी। ओके, जब बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले, ओके, जस्ट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन हमको वाइटल साइन को चेक करना है। ओके, बिफोर एडमिशन करने से भी एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद मॉनिटर पेशेंट फॉर 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स हमको देखना जरूरी है दोस्तों। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अगर रिएक्शन होता है तो रिएक्शन का साइन कैसे होगा? डिस्निया होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, इचिंग होगा, रेडनेस होगा, सग होगा दोस्तों, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ओके, डेथ में 5 तो स्टेज रहता है, ये भी एक तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसमें 5 तो फेज रहता है, 5 तो स्टेज है। पहला जो डेनियल, और इसको रिफ्यूज फेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 में एंगर, नंबर 3 में बार्गेनिंग, ओके, नंबर 4 में डिप्रेशन, नंबर 5 में एक्सेप्टेंस। इसको जरूर याद रखना है दोस्तों। उसके बाद लास्ट सेंस टू डिसअपियर इन डाइंग पर्सन इज हियरिंग। ओके, जो आदमी मर जाता है उसका जो लास्ट सेंस कौन सा है जो डिसअपियर होता है, वो है हियरिंग दोस्तों। ओके, क्लिनिकल साइन ऑफ डेथ क्या होता है? क्लिनिकल डेथ में साइन क्या होता है? फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। उसके बाद स्टीपनिंग ऑफ मसल कब होता है? फास्टली फ्रॉम जॉ मसल। ओके, फास्टली फ्रॉम जॉ मसल से स्टीव हो जाता है। उसके बाद रैगर मोटिस का मतलब क्या है दोस्तों? रिजिडनेस ऑफ द बॉडी, और स्टीफनेस ऑफ द बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। ओके, डिसअपियर आफ्टर 5 to 6 आवर, इसको भी जरूर याद रखिए। डेड बॉडी स्टोर्ड प्लेस इन डीप फ्रीजिंग बिकॉज, ओके, डेड बॉडी को इसलिए डीप फ्रीजिंग में रखा जाता है, ओके, क्योंकि वहां पर पैथोजन ग्रो नहीं कर सकता है। ओके, सो टू प्रिवेंट ऑटोप्सी ऑफ बॉडी, ऑटोलाइसिस ऑफ बॉडी मीन बॉडी डिजोल्विंग होने नहीं लगेगा, इसीलिए उसको रोकने के लिए डीप फ्रीजिंग किया जाता है, इसको भी जरूर आप लोग। लाइफ बॉडी इन डीप फ्रीजिंग क्या होगा? टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ओके, लाइफ बॉडी को अगर डीप फ्रीजिंग में रखा जाए तो ओके मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लगेगा दोस्तों। ओके, सैंपल फ्रॉम डेड बॉडी, स्पेशली जो उसको लिया जाता है ऑटोप्सी। ऑस्लो ऑटोप्सी का मतलब है पोस्टमार्टम, इसको जरूर आप लोग याद रखिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ HIV पॉजिटिव हाउ बॉडी पैकिंग इज नोन। अगर कोई भी अगर बॉडी अगर HIV पॉजिटिव है तो बॉडी पैकिंग कैसे किया जाता है दोस्तों? इसको जो पैक द बॉडी इन प्लास्टिक बैग। ओके, प्लास्टिक बैग में उसको पैक किया जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। ओके, प्लास्टिक बैग में उसको पैक किया जाता है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद जब मरने के बाद रेडियल पल्स फास्ट डिसअपियर होता है, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद ओरिफिस ऑफ बॉडी प्लॉक विथ कॉटन बॉल, ओके, किस लिए
वो किस लिए उसको किया जाता है, वो ये कॉटन प्लग में रखा जाता है, जो डिस्चार्ज निकलने वाला है बॉडी को, इसीलिए उसको बंद करके रखा जाता है। जैसे ईयर हुआ, ओके, नोज हुआ, ओके, जितना बॉडी ओरिफिसेस है उसको कॉटन बॉल में बंद कर दिया जाता है, ओके, उसका डिस्चार्ज नहीं निकलेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे, ओके ओके, किसी पेशेंट का अगर टेथोस्कोप में एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, ऑस्कल्टेशन बोला जाता है दोस्तों। ओके, द टेक्निक टू प्रोड्यूस साउंड इन बॉडी इज कॉल्ड परकशन। और जो टेक्निक में, ओके, बॉडी को थपथपा दिया जाता है, उसको क्या बोले, साउंड किया जाता है, उसको परकशन बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ओरल मेडिकेशन शुड नॉट बी गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। कोई पेशेंट अगर, ओके, डायरिया हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है या डिसेंट्री है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो इसको एक्चुअली ओरल मेडिकेशन नहीं देना चाहिए। डिसेंट्री का मतलब क्या है, जिसमें ब्लड आएगा उसके साथ साथ म्यूकस आएगा। जो डायरिया में जो स्टूल, जो वाटरी स्टूल में ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा, उसको डिसेंट्री बोला जाता है दोस्तों। ओके, द एप्लीकेशन ऑफ आइस बैग फॉर फीवर पेशेंट इज बेस्ड ऑन कंडक्शन। इसको आप लोग जरूर याद रखिए दोस्तों। उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ कोल एप्लीकेशन। कोल एप्लीकेशन का सेकेंडरी इफेक्ट क्या है, भासो डायलेशन। ओके, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एक्सिलरी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द रेक्टल टेम्परेचर। ओके, रेक्टल टेम्परेचर क्या होगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये ऐड हो जाएगा। ओके, और 36 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। पेनफुल मिक्चुरेशन इज कॉल्ड डिस्यूरिया बोलते हैं। ओके, अबनॉर्मल साइज इज कॉल्ड डिस्ट्रोफी बोला जाता है दोस्तों। डिफिकल्टी इन स्पीच, डिस्फाजिया। डिफिकल्टी इन swallowing, डिस्फाजिया। ओके, ये फेजिया था, ये फेजिया है। ओके, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम, ओके, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिसमेनोरिया बोला जाता है दोस्तों। ओके, डिसरिदमिया मीन क्या, एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। ओके, डिस्चार्ज क्या मतलब, गिव परमिशन टू पेशेंट टू लीव हॉस्पिटल, उसको डिस्चार्ज बोला जाए, जैसे लामा। ओके, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, साइनस रिदम क्या है दोस्तों, नॉर्मल रिदम है। साइनस रिदम का मतलब क्या है, नॉर्मल रिदम। ग्लाइकोसूरिया मीन की प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। बेनेडिक्ट टेस्ट किस लिए किया जाता है दोस्तों, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ओके, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। और ग्लूकोज ऑक्सीडेट टेस्ट भी बोला जाता है। ओके, रोथेरास टेस्ट किस लिए किया जाता है दोस्तों, ओके, यूरिन में कीटोन को पता करने के लिए। स्मिथ टेस्ट किस लिए किया जाता है, यूरिन में बाइल को पता करने के लिए, बाइल पिगमेंट को, जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ओके, हेस्ट टेस्ट किस लिए किया जाता है, बाइल्ड सॉल्ट। बाइल्ड सॉल्ट यूरिन में आ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए, अगर आ रहा है, ओके, तो देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए डिजीज। ओके, सोडियम टार्कोक्लोराइड एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये बाइल्ड सॉल्ट का नाम है दोस्तों। क्वांटिटी ऑफ यूरिन सैंपल कितना लिया जाता है, 100 to 200 ml लिया जाता है। ओके, क्वांटिटी ऑफ स्पूटम सैंपल कितना लिया जाता है दोस्तों, 15 ml, इसको जरूर याद रखिए। क्वांटिटी ऑफ ब्लड सैंपल कितना लेना चाहिए, 3 to 5 ml, ये भी जरूर याद रखिए। पेलेटिव केयर का मतलब क्या है, टू रिलीव, ओके, साइन एंड सिम्टम, टू रिलीव साइन एंड सिम्टम दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके, जो स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन में हुआ था। ओके, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और आईजीजी, आईजीजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। और आईजीए मीन इम्यूनोग्लोबुलिन है प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ओके, जो कि बच्चों को, ओके, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों। पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ऑल वैक्सीनेशन। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सब पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। रिहैबिलिटेटिव का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग। ओके, रिहैबिलिटेशन का मतलब है, रिहैबिलिटेटिव का मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग दोस्तों। फूड रेस्ट के लिए दिया जाता है, टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप। ओके, फूड रेस्ट टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप दोस्तों। इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन इन होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ओके, कोई ऑर्गेनिज्म अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और शरीर में एंट्री कर रहा है, एंट्री, इन्वेजन का मतलब एंट्री, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन इन होस्ट, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, संक्रमण। ड्यूरेशन ऑफ SCAI is 48 hours.
दोस्तों ये SCI का मतलब क्या है, इसको जरूर आप लोग याद रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलेंगे। SCI का मतलब क्या है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन दोस्तों, जो 48 आवर्स है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं उसको, डिसइंफेक्शन बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ पैथोजन उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, इंक्लूडिंग स्पोर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये सेप्सिस का मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पैथोजन और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन भी बोल सकते हैं। सेप्सिस का मतलब क्या है दोस्तों, इन्फेक्शन, इसको भी जरूर याद रखिए। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है दोस्तों, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप ग्रोथ ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोला जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड पर्सन क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेशन बोला जाता है दोस्तों। इसको भी जरूर याद रखिए। एक आदमी अगर इन्फेक्टेड है, उसे नॉर्मल आदमी से, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से सेपरेट जो क्या है उसको आइसोलेशन बोला जाता है। क्वारंटाइन का मतलब क्या है, अप टू इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ए डिजीज द पर्सन इज पुट अंडर कस्टडी और ऑब्जर्वेशन, इसको जरूर याद रखना चाहिए। आइसोलेशन रूम प्रेशर क्या है, नेगेटिव प्रेशर, इसको जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों। द नेचुरल पावर ऑफ बॉडी टू विथस्टैंड द टॉक्सिन और ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज। ओके, जो हमारा नेचुरल पावर शरीर में है, अगर वो किसी भी टॉक्सिन या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगेंस्ट में काम करता है, फाइट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इम्यूनिटी बोलेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी क्या बोलेंगे उसको, इम्यूनिटी बोलेंगे। टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेविंग कितना है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर क्या है, 15 पाउंड है दोस्तों। ड्यूरेशन 15 टू 20 मिनट, इसको जरूर याद रखना चाहिए। एक ठो स्किल टेस्ट है, एक ठो एग्जामिनेशन में एक ठो क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या बोलेंगे दोस्तों, यापनिया बोलेंगे, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ऑलब्राइट सिंड्रोम क्या है। ऑलब्राइट सिंड्रोम क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। अगर बोन का नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है या स्किन में अगर एक्सेसिव पिगमेंट हो रहा है, तो उसको ऑलब्राइट सिंड्रोम बोलेंगे। अपार्ट सिंड्रोम क्या है दोस्तों, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर वेविंग ऑफ फिंगर, इसको भी आप जरूर याद रखिए। अपार्ट सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज एक्रोसेफालोसिंडैक्टिली, जो कि एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर है दोस्तों। ओके, इसमें क्या होता है, स्कॉल फेस लिम्ब का डिफॉर्मिटीज होता है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, मार्बल साइड स्टूल क्या इंडिकेट करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दोस्तों, और इसको IBS भी बोल सकते हैं। FIT फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट और फीकल ब्लड डिटेक्शन, इसमें किस लिए व्यवहार किया जाता है, टू यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन स्टूल। ओके, जो कि बेसिकली कोलन कैंसर के लिए किया जाता है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब का लेंथ कितना है, 76 सेंटीमीटर। ओके, नाजो इंटेस्टिनल ट्यूब लेंथ 120 सेंटीमीटर, साइज कितना है, 18 टू 12 फ्रेंच है दोस्तों। नाजो इंटेस्टिनल ट्यूब आर यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड फीडिंग पर्पज के लिए व्यवहार किया जाता है दोस्तों। बर्नस्टीन टेस्ट किस लिए किया जाता है दोस्तों, ओके, GRD को पता करने के लिए, GRD को पता करने के लिए दोस्तों। एंडोट्रैकियल ट्यूब प्लेसमेंट कहां पर किया जाता है दोस्तों, T4 एंड T5 जस्ट अबव द कारिना। ओके, इसको जरूर याद रखिए। टिप्स, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक सॉन, ओके, ये हेपेटिक सिरोसिस में व्यवहार किया जाता है दोस्तों, इसका नाम टिप्स है। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमेटिक सॉन्ड बोला जाता है। लिनिक सिरोसिस क्या है दोस्तों, सिरोसिस ड्यू टू अल्कोहल। अगर सिरोसिस ऑफ लिवर अगर अल्कोहल की वजह से होता है, तो उसको लिनेक्स सिरोसिस बोला जाता है दोस्तों। ड्रग ऑफ चॉइस इन मास्थेना ग्रेविस में, ओके, न्यूस्टिग्माइन ब्रोमाइड, इसको भी जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम, टेम्परेचर इंक्रीज आफ्टर डिलीवरी। ओके, कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल होता है, अप टू 24 आवर लगता है दोस्तों। टेप टेस्ट किस लिए किया जाता है, आइडेंटिफाई पिनवर्म इन्फेक्शन, इसको पता करने के लिए टेप टेस्ट किया जाता है दोस्तों। एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन, एन एसिटाइल, ओके, एन एसिटाइल सिस्टाइन और म्यूकोमिस्ट, इसको बोल सकते हैं दोस्तों। एरिथ्रोसाइट
प्रोटोपोरफायरिन टेस्ट किस लिए किया जाता है? ओके, लीड पॉइजन को डिटेक्ट करने के लिए। 2020 वर्ल्ड हेल्थ डे थीम क्या था? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2020 वर्ल्ड हेल्थ डे थीम टुक प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड ग्लोबल पैंडेमिक एंड द लॉन्च सपोर्ट नर्सेस एंड सपोर्ट मिडवाइफ। इसको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि एक तो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सब एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बीबी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The founder of modern nursing was Florence Nightingale. The ability to maintain a constant internal environment is known as homeostasis. Okay, इसको भी जरूर याद रखना है। The maximum dose for intramuscular injection is 3 ml. ये भी जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, स्किल टेस्ट है ये दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अभी हम who is at more risk for fluid and electrolyte imbalance है। ओके, जो 6 मंथ का ओल्ड मेल बेबी रहता है। ये नर्स वाज एक्सप्लेन टू द जूनियर नर्स दैट रेनल फेलियर may lead to anasarca. What does you mean the term anasarca? It's generalized swelling of the body. ओके, anasarca का मतलब क्या है दोस्तों? ओके, इट इज ए स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। इसको आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। ओके, anasarca। उसके बाद नॉर्मल ऑस्मोलारिटी ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बीइंग इज 250 to 300 मिली ऑस्मोमोल पर केजी और मिली ऑस्मोल्स पर किलोग्राम भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ये डॉक्टर आफ्टर असेसिंग ए पेशेंट सेज दैट ड्यू टू डिहाइड्रेशन हिज सेल्स बिकम श्रिंक। व्हिच टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट इन दैट पेशेंट? दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दोस्तों। ओके, सेल का जितना कंटेंट रहेगा सब प्लाज्मा को आ जाएगा, जिसके वजह से सेल के प्लाज्मा को आ जाएगा, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस को आ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? सेल श्रिंकेज हो जाएगा। The term water intoxication is known as overhydration with less electrolyte. The action phase of nursing process is implementation. The normal range of serum sodium is 135 to 145 milli-equivalent per liter दोस्तों। ये person admitted in casualty with the history of drowning in a river. Which electrolyte imbalance may occur due to that person? Hyponatremia दोस्तों। इसको आप लोग को जरूर याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Okay, very important. All are the very important, but okay, just it is one of the very important question. इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं हम। द इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया? 12th मई को किया जाता है। दिस डे इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग वाज बोर्न। ओके, उनका जन्म हुआ था इसलिए, जो 12th में 1820 में हुआ था। ये पर्सन सीरम पोटेशियम लेवल इज 2.2 मिलीग्राम पर लीटर। ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड इंट्रावेनस। द बेस्ट वे टू नर्स एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इज इंट्रावास्कुलर बाय इन्फ्यूजन से। इसको जरूर आप लोग याद रखिए दोस्तों। ड्यूरिंग ईसीजी स्टडी ऑफ ए पेशेंट assessed flat P wave and reported to the doctor. The treatment can be worsen the condition is administered put IV or intravenous potassium chloride in infusion device. Okay, Chobostek sign is present in a person. Which treatment is effective for that person to relieve the suffering? Calcium gluconate intravenously दोस्तों। इसको भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। ये पेप्टिक अल्सर पेशेंट टेकिंग एंटासिड, एक पेप्टिक अल्सर पर्सन क्या ले रहा है? एंटासिड ले रहा है। एंड गेट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, उसको मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गया। द बेस्ट ड्रग गिवन टू द पर्सन टू मिनिमाइज द टॉक्सिसिटी कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, तो इसको जरूर याद रखिए। ये मॉडरेट बॉन्ड कैन कॉज हाइपरकेलेमिया। ये मॉडरेट बॉन्ड कैन कॉज, ओके, मॉडरेट बॉन्ड कैन कॉज हाइपरकेलेमिया दोस्तों, जिसमें क्या होगा? हाइपर ग्रेटर देन, ओके, सीरम सोडियम पोटेशियम लेवल कितना होगा? 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा दोस्तों। ओके, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसे गोल्डन कीज है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये थैलासेमिक पेशेंट इज ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंटली। एबीजी फाइंडिंग ऑफ द में भी, ओके, एबीजी ऑफ फाइंडिंग क्या गया? पीएच में भी इंक्रीज, बाइकार्बोनेट आयन भी उसमें इंक्रीज किया होगा। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू कितना है दोस्तों? 22 to 26
ओके, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। ओके, उसके बाद पीएच, नॉर्मल पीएच कितना होता है ब्लड का 7.35 टू 7.45 दोस्तों। ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा, अगर मेडुला ओब्लंगाटा का अगर ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है तो क्या होने का चांसेस है, रेस्पिरेटरी अल्कासिस दोस्तों। एंड व्हिच एसिड बेस इम्बैलेंस द सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज। ओके, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस के वजह से ओके सीरम पोटेशियम लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, एसिडोसिस की वजह से। ये नर्स इज प्रिपेयरिंग रेगुलर एंड एनपीएच इंसुलिन फॉर ए डायबिटिक पेशेंट। द बेस्ट मेथड टू गिव बोथ काइंड ऑफ इंसुलिन इज draw regular fast and then the NPH in a syringe. ABG एनालिसिस इन asthmatic patient, पीएच इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा। ओके, बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहेगा दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। ओके, 35 टू 45 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसको जरूर याद रखिए। ये मैंडिबल फ्रैक्चर क्लाइंट विद इंटेस्टिनल इंजुरी admitted to ortho unit, one the best। थैंक यू दोस्तों, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।